अगर हम आत्मनियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए या अपनी ही इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। यथासंभव बात पूरी तरह से उचित है, लेकिन भावावेश में कई बार मुझे ये बातें सुनने को मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। इच्छाएं और भावनाएं दोनों अलग अलग पहलू हैं। क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए? हम कर सकते हैं या नहीं, वो एक अलग विषय है, पर क्या हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए? एक बात बताइए आप मुझे। मान लेते हैं हम अपने सबकॉन्शियस से, अपने मन से भावनाओं को पूरी तरह से हटा देते हैं, तब हमारी जिंदगी कैसी होगी? हम में और रोबोट्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फर्क है? केवल भावनाओं का। वो बुद्धि में हमसे कई गुना तेज हैं, हजारों लाखों गुना तेज है एक रोबोट हमसे बुद्धि में, पर उसके पास भावनाएं नहीं है। अब इसको बिल्कुल अपोजिट करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी से लॉजिक्स निकाल सकते हैं? बुद्धि का पार्ट, लॉजिक निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हमने अपनी जिंदगी से लॉजिक्स हटा दिए और हम केवल भावनाओं के भरोसे रहे, तो फिर हम में और पशु योनि में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पशुओं के पास भावनाएं तो हैं, पर दिमाग नहीं है जो उन्हें विकसित करना पड़ता है। केवल इस पृथ्वी पे इंसान ही एकमात्र प्रजाति है जिसके पास लॉजिक और भावनाएं दोनों हैं। इमोशंस और लॉजिक, ये दो चीजें ऐसी है जिस वजह से हम वास्तव में शांत नहीं रह पाते। हमारी अशांति का मूल कारण ये दोनों चीजें ही हैं। पहला, जब इमोशंस के फेर में हमारा दिमाग पढ़ना शुरू कर देता है तो हम शांत नहीं रह सकते। और दूसरा, जब हर चीज में लॉजिक ढूंढने की वजह से, कारण जानने की वजह से हमारा दिमाग हर चीज पर संदेह करना शुरू कर देता है, तो हम शांत नहीं रह सकते। अब इन दोनों चीजों को हम किसी भी तरह से अपने सबकॉन्शियस से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है और आएंगी ही। लेकिन अगर इन फीलिंग्स का हमारे चित्त पर कोई फर्क ना पड़े, देन वी कैन फील द रियल पीस। आपको गुस्सा तो आए, लेकिन वो गुस्सा आपके चित्त पर प्रभावी ना हो। आप खुश तो हों, लेकिन वो खुशी ऐसी ना हो कि आपका चित्त उस खुशी के फेर में ही आपको उलझा दे। जब हमारा चित्त उस मेंटल स्टेट में आ जाए, जब कोई भी चीज हमें परेशान ना करे, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ पीस। और मेडिटेशन से वहां तक पहुंचा जा सकता है।